हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज कुमार। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो के ही दूसरे पार्ट की। और खुशी की बात तो ये है दोस्तों कि जब मैं कोई कंसेप्ट आपके साथ शेयर करता हूँ और उस शेयर कंसेप्ट के ऊपर आपकी क्वेरीज आती हैं, आपके थैंक्स आते हैं, आपका अप्रिशिएशन आता है, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने किस तरीके से किसी टेबल के अंदर डुप्लीकेसी वाले डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, इसके बारे में बात की थी। आज उसी के एक और सिनेरियो की बात करते हैं, एक और लॉजिक की बात करते हैं कि डुप्लीकेसी तो है मेरे डेटा के अंदर, मेरी टेबल के अंदर डुप्लीकेसी तो अभी भी है, बट अब मेरे पास कोई प्राइमरी की नहीं है, कोई यूनिक कोई आईडी नहीं है जिसके बेसिस पे इजीली मैं ये पता कर लूँ कि सच में मेरा डुप्लीकेट डेटा कौन सा है, या डुप्लीकेट डेटा में मुझे एक रो रखनी है, 10 रो डिलीट करनी है। तो अगर इस तरीके की एक्टिविटी करनी है जहां मेरे पास प्राइमरी की नहीं है, तो वहां पर मैं इस चीज़ को कैसे अचीव करूं। दोस्तों, लेके चलता हूं बोर्ड पर, जहां पर मैं इजीली आपको ये बताऊंगा कि लेमैन टर्म में, जैसे मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि कंसेप्ट तो कोई भी क्लियर करेगा दोस्तों, बट अगर रियल टाइम के सिनेरियो से उसको कोरिलेट कर ले तो शायद वो कंसेप्ट हमारे दिमाग से कभी निकलता नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया दोस्तों, ये मेरी टेबल है, ये मेरे घर की किचन है। किचन के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस, बोतल, डब्बे रखे हुए हैं, अलग अलग कलर के रखे हुए हैं, कुछ सेम भी रखे हुए हैं। लाइक ये दोनों ब्लू कलर के डब्बे हैं लेकिन सेम साइज सेम कलर के। ये दोनों ग्रीन कलर के डब्बे, सेम साइज सेम कलर के। ये ग्रीन सेम साइज सेम कलर के। अब ये कलर और ये कलर तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट रैक में रखा हुआ है, बट ये तो सेम रैक में रखे हुए हैं। ये दोनों भी सेम रैक में। अगर मैं आपसे बोल दूं मेरे पास प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की मतलब मैं इजीली ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं कि कौन सा डब्बा, लाइक एग्जांपल टेबल पे चलते हैं, मैं इजीली ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं कि कौन सी आईडी, क्योंकि इस बार मेरे पास आईडी नाम का कॉलम ही नहीं है। डुप्लीकेसी तो है, डेटा के अंदर डुप्लीकेसी तो है, बट मेरे को सीधे सीधे नहीं पता है कि कौन कौन सी रो आईडी, क्योंकि आईडी है ही नहीं, आईडी मेरे पास है ही नहीं। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा डेटा डुप्लीकेट है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन मेरा अभी भी इस टेबल के अंदर ही है, बट उसको कैसे समझेंगे। ये मेरी किचन है दोस्तों, ये डेटा मुझे डुप्लीकेट दिख रहा है, ये दोनों डब्बे एक कलर के ही मुझे दिख रहे हैं, ये दोनों डब्बे एक कलर के ही दिख रहे हैं, और मेरे को सीधे सीधे नहीं पता है कि ये वाला डब्बा उठाना है या ये वाला डब्बा उठाना है, कि ये उठाना है कि ये उठाना है। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर हर एक डब्बे की एक पर्टिकुलर लोकेशन है। मतलब अगर सेम कलर के स्टील के 4 डब्बे मेरे किसी किचन में रखे हैं तो हर डब्बा अलग अलग एक पॉइंट पर रखा हुआ है। चारों डब्बे एक कोऑर्डिनेट पे, एक लोकेशन पे नहीं हो सकते। ये एक नॉर्मल सा सिनेरियो है जो कि हमेशा ट्रू रहेगा, कभी फॉल्स नहीं हो सकता है। एक ही लोकेशन पे, अगर मैं बात करूं, मैं इस लोकेशन पे खड़ा हूं तो ये एक ही लोकेशन हो सकती है। अगर मैं एक स्टेप पीछे हो जाऊं तो ये अलग लोकेशन होगी। तो हर एक डब्बा मेरी किचन के अंदर, भले ही वो सेम रैक में, सेम कलर का, सेम साइज का क्यों ना रखा हो, लेकिन फिर भी उसकी एक लोकेशन है जो कि यूनिक है। अगर मैं ये बोल दूं किसी से भी कि ग्रीन कलर का डब्बा आपको लेके आना है, तो आप क्या करोगे, किचन में 1 2 3 4 4 टाइप्स ऑफ ग्रीन कलर यहां पे आपको मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। ब्लू बोल दूं तो 1 2 3 4 4 ब्लू डब्बे मिल रहे हैं। बट अगर मैं ये बोल दूं कि फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर का सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ जो ग्रीन कलर का डब्बा है आपको वो लाना है, तो हमने यूनिकली सिस्टम को बता दिया कि कौन सा लाना है। मतलब हमने उसकी एक लोकेशन बता दी कि ये लोकेशन है। दिस इज माय रो आईडी माय डियर फ्रेंड्स। मेरे डेटाबेस की टर्म में अगर बोलूं तो जो इसकी लोकेशन है जहां पर ये फिजिकली रखा हुआ है, ये मेरी रो आईडी कहलाती है जब मैं डेटाबेस से बात करूंगा। टेबल पे आते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहां पर मेरी ये वाली रो, ये वाली रो, ये वाली रो, ये वाली रो, 4 रो डुप्लीकेट है।
मैंने मान लिया कि 4 रो डुप्लीकेट है, लेकिन अगर मैं डेटाबेस के अंदर भी एक्चुअली देखूं या देख सकूं तो मुझे पता लगेगा कि मेरा हर एक डेटा जो सेव है वो मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर या मेरी जो भी मैग्नेटिक ड्राइव है या मेरा जो डेटाबेस है उसमें फिजिकली एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा। एक लोकेशन पर 2 रोज का डेटा नहीं हो सकता है। तो फिजिकली किसी भी रो का डेटा कहां पर होता है? फिजिकली उसका एड्रेस होता है रो आईडी पर। रो आईडी पर उसका एड्रेस होता है, फिजिकली वो कहां पर है। तो रो आईडी से इस तरीके की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो जहां पर आईडीज नहीं है वहां पर रो आईडी मेरा जो सिस्टम का ऑटोमेटिक जनरेटेड एक नंबर होता है जो जिसका एक साइज होता है और हर एक सेगमेंट का एक अपना कुछ मीनिंग है कि लास्ट के 3 डिजिट का क्या मतलब है, बीच के 8 डिजिट का क्या मतलब है, फर्स्ट के 3 डिजिट का क्या मतलब है, वो कंटेन करता है मेरी हार्ड डिस्क के अंदर या मेरी मैग्नेटिक ड्राइव के अंदर या मेरे डेटाबेस के अंदर किसी पर्टिकुलर टेबल के किसी पर्टिकुलर रो का फिजिकल एड्रेस। ठीक, तो इस रो आईडी के बेसिस पे किस तरीके से नॉन आईडी बेस वाले डेटा में डुप्लीकेसी के सॉल्यूशन को डिजाइन करेंगे दोस्तों। लैब में चलते हैं, लैब में इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं और इसका किस तरीके से यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, सारी चीज़ों के लिए एक बार लैब की तरफ बढ़ते हैं।